Hello friends, brother and sister, welcome on my YouTube channel Success Mantra by सुमन साकेत, मंत्राज ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। मैं सुमन साकेत आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय सुमन साकेत पे। आपको पता है कि मैं इस चैनल पे अभी रिसेंटली करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जिसके और यहाँ इस वीडियो के माध्यम से मेरा यह कोशिश है कि आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी खबरें हैं उसको लेकर के आऊँ, ताकि आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर आपको लग रहा है कि वीडियो अच्छा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जो है अपने सजेशन भी दे सकते हैं। तो विदाउट फर्दर डिले आई स्टार्ट्स द टुडे सेशन, जहाँ पे हम जो है आज के मुख्य खबरों की बात करेंगे, लेकिन उस खबर को जानने से पहले हम देखते हैं आज के मोटिवेशन कोट ऑफ द डे को। डोंट स्टॉप व्हेन यू आर ट्राइड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। तब तक आप नहीं रुकें जब तक आप कोशिश कर रहे हैं, और तब रुकें जब आप अपने मुकाम को हासिल कर लें। तो इस बेहतरीन मोटिवेशन कोट के साथ आज के हम सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज के टॉप हेडलाइंस जो हमने डिफरेंट सोर्सेज को यूज़ करते हुए आप लोगों के लिए कलेक्ट किया है। तो चलिए आज देखें कि हमें कौन कौन से मुख्य जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको देखने हैं। पहला जो है हमारा जो हेडलाइन है वो है, प्रकाश जावड़ेकर लॉन्च्ड 5 इनिशिएटिव टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी ड्यूरिंग आईडीबी वर्चुअल सेलिब्रेशन। प्रकाश जावड़ेकर ने जो है इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी के अवसर पर उन्होंने कुछ की इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, जिसके बारे में हम जानेंगे। दूसरा जो पॉइंट है वो है हमारा ICICI इंट्रोड्यूस्ड ICICI बैंक गोल्डन ईयर्स एफडी, स्पेशल एफडी विद इंटरेस्ट रेट ऑफ 6.55% पर एनम फॉर सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन के लिए ICICI ने जो है इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है 6.55% से। ये हमारा दूसरा हेडलाइन होगा। तीसरा जो है वो है, UN डिक्लेयर्स कुदौल इनिशिएटिव ऑफ मणिपुर एज वन ऑफ द टॉप 10 ग्लोबल इनिशिएटिव्स टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। कोविड-19 को लेकर के मणिपुर में एक पहल की शुरुआत की गई है जिसका नाम है कुदौल, और इसके तहत जो है कोविड-19 से लड़ रहे जो भी लोग हैं, जो भी यूँ कह लें कि कम्युनिटीज़ हैं, उनके अगेंस्ट इसको लॉन्च किया गया है। चौथी खबर हमारी है, फोर्ब्स टेनिस स्टार नाओमी ओसाका बिकम्स वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट। नाओमी ओसाका जो हैं वो सबसे एथलीट में सबसे ज़्यादा पेड कैपिटल पाने वाली फीमेल एथलीट बनी हैं। पांचवा पॉइंट, वर्ल्ड बैंक नेम्स सरमन रेनहर्ट एज चीफ इकोनॉमिस्ट एंड वाइस प्रेसिडेंट। छठे खबर की बात करें तो अब्बास जहा अपॉइंटेड एज की पोजीशन इन साउथ एशिया बाय वर्ल्ड बैंक। राइट साइन पैक्ट टू एक्वायर 24% स्टेक इन इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। आठवां जो है आठवां हेडलाइन हमारा, आर्टिज स्पेनिश फुटबॉलर हैं जिन्होंने अपने खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर एंड 4 टाइम्स ग्रैंड स्लैम सिंगल्स चैम्पियन एजली कूपर पास्ड अवे एट 83। जो ऑस्ट्रेलिया के तरफ से टेनिस खेलते थे, उनका देहांत हो गया है। और लास्ट जो हमारा हेडलाइन है आज का वो है, एपी सीएम जगन मोहन रेड्डी लॉन्चेज रुपीज़ 1110 करोड़ रीस्टार्ट टू रिव्यू MSME सेक्टर। MSME सेक्टर के बूस्टअप के लिए आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने जो है 1110 करोड़ के स्टार्टअप को लॉन्च किया है। 11वां पॉइंट हमारा आज के स्टैटिक जीके से होगा, जहां पे जो है हमने स्टैटिक स्टेट के रूप में
स्टेट के रूप में जो है तमिलनाडु को लिया है। तो चलिए एक एक करके आज की हेडलाइन को हम एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करते हैं। ये हेडलाइंस जो है बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज से लिए गए हैं, जिसमें बेसिकली द हिंदू, इकोनॉमिक टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस और PIB से लिए गए हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले हेडलाइंस को। पहला जो हेडलाइंस है वो है हमारा प्रकाश जावड़ेकर लॉन्च 5 की इनिशिएटिव्स टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी ड्यूरिंग IDB वर्चुअल सेलिब्रेशन। प्रकाश जावड़ेकर ने 5 की इनिशिएटिव को लॉन्च किया है इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी वर्चुअल सेलिब्रेशन के अवसर पर। पॉइंट क्या है? यूनियन एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर Prakash Javadekar launched the following 5 initiatives towards conservation of biodiversity during the virtual celebration of International Day for Biological Diversity on the theme Our Solutions Are in Nature। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे कि हमारे अगर इंडिया की बात की जाए तो कैबिनेट यूनियन इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट मिनिस्टर कौन है? तो वहाँ पे आंसर जो आएगा वो आपका होगा श्री प्रकाश जावड़ेकर। साथ ही साथ आपको ये मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जो हैं वो भी हमारे कौन हैं? तो वो भी हमारे मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ही हैं। इस बार का जो थीम था इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी का, वो था हमारा आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। दूसरा पॉइंट जो उन्होंने लॉन्च किया वो है द मिनिस्टर लॉन्च द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP बायोडाइवर्सिटी संरक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है दोनों के सहयोग से NBA और UNDP के सहयोग से उन्होंने संरक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है 20 स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट किया है, जहां पे उन्हें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो है 1 साल के अंदर दी जाएगी, जो ओपन ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन कम्पिटिटिव प्रोसेस के थ्रू होने वाली है। तीसरा पॉइंट है वर्चुअल इवेंट ऑल्सो सॉ द लॉन्च ऑफ द कैंपेन ऑन इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ इंडेंजर्ड स्पेसीज। जो इंडेंजर्ड स्पेसीज़ हैं उनको जो है माइग्रेंट ना किया जाए, इसके लिए उन्होंने एक लॉन्च किया है नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट बाय चॉइस बाय द यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के मदद से। अगला जो है वो है श्री प्रकाश जावड़ेकर inaugurated the first of its kind digital model conference of parties 2020 MCOP1 to involve the younger generation in conversations around the impact of humanity's footprint on biodiversity and also the importance of sustenance of biodiversity for our own survival। अपने सर्वाइवल के लिए जो है कैसे ह्यूमैनिटी को बरकरार रखा जाए, इसके लिए भी कुछ पॉइंट्स जो है उन्होंने मॉडल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2020 के आधार पर जो है वो लॉन्च की है। चौथा पॉइंट हमारा है एन अवेयरनेस कैंपेन सपोर्टेड बाय WWF वर्ल्ड वाइड फंड टू हाईलाइट द क्रूशियल रोल प्लेड बाय नेचर प्रोवाइडिंग इकोलॉजिकल सर्विसेज टू ह्यूमन काइंड वॉज ऑल्सो लॉन्च ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इवेंट। ये हमारा चौथा पॉइंट था। और पांचवा और लास्ट पॉइंट जो है ये है कि ए वेबनायर सीरीज ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 वाज आल्सो लॉन्च्ड। इस एक्ट को भी उन्होंने लॉन्च किया है। तो ये हमारा जो है पहला हेडलाइन था, जहाँ पे प्रकाश जावड़ेकर ने 5 की इनिशिएटिव को लॉन्च किया है इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी सेलिब्रेशन के दिन के अवसर पर। दूसरे हेडलाइंस पे आते हैं। ICICI इंट्रोड्यूस्ड ICICI बैंक गोल्डन ईयर्स fixed deposit, a special FD with interest rate of 6.55% per annum for senior citizen। अभी सीनियर सिटीजन के लिए ICICI ने जो है एक इंटरेस्ट रेट जो है अपना बढ़ाया है सीनियर सिटीजन के लिए, कितना से 6.55% से। द प्राइवेट सेक्टर ICICI बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड ए स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन कॉल्ड ICICI बैंक गोल्डन ईयर्स FD। अभी हाल फिलहाल में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी हाल फिलहाल में जो है ICICI बैंक ने
जो सीनियर सिटीजन के लिए एक स्कीम लाया है जिसमें इंटरेस्ट रेट को 6.55% से बढ़ा दिया गया है। उस स्कीम का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा ICICI बैंक गोल्डन ईयर्स FD। आगे चलते हैं। द स्कीम ऑफर्स एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 6.55% पर एनम फॉर डिपॉजिट्स अप टू RS 2 crores with a टेन्योर ऑफ मोर देन 5 years to 10 years। ये डिपॉजिट जो होगा वो 2 करोड़ का होगा और जो टेनर है जो पीरियड होगा वो 5 से 10 साल का होगा। हम जान लेते हैं ICICI के बारे में। ICICI बैंक का कॉरपोरेट ऑफिस जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। रजिस्टर्ड ऑफिस जो है बड़ोदरा गुजरात में है। मैनेजिंग डायरेक्टर CEO जो हैं वो संदीप बख्शी हैं और चेयरमैन गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा हेडलाइन है वो वो खुडॉल इनिशिएटिव से है जो मणिपुर में लॉन्च किया गया है। यहाँ पे जो UN के इन्वॉय हैं उनके द्वारा और श्रीलंका के जयथमा विक्रम नायके ऑफ श्रीलंका और यूनाइटेड नेशन के जो इन्वॉय हैं उनके द्वारा जो है खुडॉल इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है जो कि कोविड-19 से लड़ रहे जो है कम्युनिटी के लिए बेसिकली है। जयातमा विक्रमा नायके of Sri Lanka, United Nations UN Secretary General's envoy on youth, has listed Kudal a crowd-funded initiative of Imphal, Manipur-based NGO या ऑल। यहाँ जो NGO है जो इसके स्तर पे काम कर रहा है उसका नाम क्या है? या ऑल अमॉन्ग द टॉप 10 ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एन इंक्लूसिव फाइट अगेंस्ट द कोरोना वायरस कोविड-19 पैंडेमिक। तो टॉप 10 जो है जो पहल है जो इनिशिएटिव है जो कि कोविड-19 के खिलाफ चल रहा है उसमें हमारा जो है वो खुडॉल भी है और ये मणिपुर में लॉन्च किया गया है। किस NGO के द्वारा? तो NGO का नाम है या ऑल। Udall aims to provide food, health and hygiene of the LGBTQI community, people living with HIV, children and adolescents। मतलब आप यहाँ पे सीधा सा समझ लें कि ये जो एक पहल है, ये जो एक इनिशिएटिव है वो एक स्पेशल कम्युनिटी के अगेंस्ट लिया गया है जिस कम्युनिटी का नाम है LGBTQI। अब हम बात कर लेते हैं UN की। तो UN यूनाइटेड नेशन, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, यूनाइटेड स्टेट, और सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरेस। मणिपुर की बात कर लें तो मणिपुर का कैपिटल इम्फाल, गवर्नर जो हैं नज़मा हेपतुल्ला हैं और चीफ मिनिस्टर N वीरेंद्र सिंह हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ आप जो है इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो हेडलाइंस है वो टेनिस स्टार नाओमी ओसाका से है जो फोर्ब्स जो एक पत्रिका है, फोर्ब्स मैगजीन के अकॉर्डिंग टेनिस स्टार नाओमी ओसाका बिकम्स वर्ल्ड हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट। अभी वर्ल्ड हाईएस्ट फीमेल एथलीट जो सबसे ज़्यादा अर्न करने वाली एथलीट हैं उनमें नाओमी ओसाका का नाम आ रहा है। जापानीज टेनिस स्टार नाओमी ओसाका 22 years old became the highest paid female athlete in the world, topping American great Serena Williams. Osaka has been ranked number 1 by the Women's Tennis Association. The complete Forbes list due to be released next week. जो फोर्ब्स की लिस्ट है बेसिकली ये नेक्स्ट वीक रिलीज़ होगी, बट यहाँ पे जो टॉप नेम आ रहा है वो है हमारा नाओमी ओसाका का और दूसरे नंबर पे जो है वो सेरेना विलियम्स है। अब मैं फोर्ब्स की बात कर लूँ तो फोर्ब्स का जो हेड क्वार्टर है वो न्यू जर्सी में है, जर्सी सिटी, न्यू जर्सी US, और CEO जो हैं इसके वो हैं माइक फेडर। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा हेडलाइन है वो वर्ल्ड बैंक से है। वर्ल्ड बैंक नेम्स शर्मन रेनहर्ट एज चीफ इकोनॉमिक्स एंड वाइस प्रेसिडेंट। द वर्ल्ड बैंक नेम्ड फॉर्मर बेयर स्टीन्स एग्जीक्यूटिव शर्मन Reinhardt as its new vice president and chief economist, tapping an expert on financial crisis who also serves on the advisory board of the New York Federal Reserve. Reinhardt's appointment is effective on June 15, 2020। तो ये जो हमारे शर्मन साहब हैं, शर्मन रेनहर्ट साहब हैं, उनको वर्ल्ड बैंक ने जो है चीफ इकोनॉमिस्ट और वाइस प्रेसिडेंट
के रूप में जो है अपॉइंट किया है और इनका जो कार्यकाल है वो स्टार्ट हो रहा है 15 जून 2020 से। अगर मैं वर्ल्ड बैंक की बात करूं तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन डीसी यूएस में है। मोटो जो है वो है वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी और प्रेसिडेंट जो है इसके डेविड मालपास है। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा हेडलाइंस है वो है अब्बास झा अपॉइंटेड एज की पोजीशन इन साउथ एशिया बाय वर्ल्ड बैंक। अब्बास झा को साउथ एशिया के की पोजीशन के तौर पे जो है नियुक्त किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अब्बास झा इंडियन इकोनॉमिस्ट वाज अपॉइंटेड टू ए की पोजीशन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के लिए इनको जो है वो की पोजीशन के तौर पर अपॉइंट किया गया है साउथ एशिया के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा। प्रीवियसली ही सर्व्ड एज ए प्रैक्टिस मैनेजर। ये जो है इससे पहले जो है अर्बन डेवलपमेंट एंड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट इन ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक रीजन के लिए जो है एज ए प्रैक्टिस मैनेजर वर्क कर रहे थे। अगर मैं की पॉइंट्स की बात करूं तो इनको अपॉइंट करने के पीछे जो रीज़न है वो है कि हिज अपॉइंटमेंट केम ड्यूरिंग द अम्फान साइक्लोन सिचुएशन इन बांग्लादेश। अम्फान साइक्लोन के सिचुएशन को देखते हुए इनको अपॉइंट किया गया है जो कि बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा जो कोस्टल स्टेट है वहाँ पे जो है इससे असर हुआ है। हिज रोल इज़ टू इनकरेज एंड सपोर्ट द साउथ एशिया रीजन इन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज टीम सपोर्ट एंड कोलैबोरेट क्रॉस द ग्लोबल प्रैक्टिस बाउंड्रीज। इनका जो बेसिकली रोल होगा वो जो है डिजास्टर मैनेजमेंट और क्लाइमेट चेंज टीम सपोर्ट को इनकरेज करना होगा और दो जो बाउंड्रीज हैं उनके बीच जो है कोलैबोरेशन को एस्टेब्लिश करना होगा। ही इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड रिस्पॉन्स टू द क्लाइमेट डिमांड्स एंड स्ट्रेंथन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन इन द SAR। साउथ एशियन रीजन में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है इनका रिस्पॉन्स जो है डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट और क्लाइमेट एक्शन के अगेंस्ट जो है वो काफ़ी मजबूत होगा। आगे चलते हैं अगला पॉइंट, अगले हेडलाइन की तरफ चलते हैं। अगला हेडलाइन जो है वो हमारा राइट्स से है। राइट्स जो है वो 24% स्टैक जो है इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है उससे एक्वायर किया है। अगर मैं बात कर लूँ तो IRSDC जिसका फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो ज्वाइंट वेंचर है रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी RLDA और इरकॉन इंटरनेशनल का, उसको जो है रीडेवलपिंग के लिए जो है रेलवे स्टेशन अक्रॉस द कंट्री रेलवे स्टेशन के डेवलपमेंट के लिए जो है उसने जो है 24% स्टेक को राइट्स के साथ एक्वायर किया है। ड्यूरिंग द लॉकडाउन राइट्स डिलीवर्ड द 188 रूट किलोमीटर विजयपुर पैचोर रोड मास्की सेक्शन रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश। अगर मैं राइट्स की बात करूं तो इसके जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो राजीव मेहरोत्रा हैं। हेडक्वार्टर जो है गुरुग्राम हरियाणा में है। और अगर मैं IRSDC इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की बात कर लूँ तो इसके चेयरमैन विश्वेश चौबे हैं और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। आगे मूव करते हैं अगले हेडलाइन की तरफ। ऑर्टिज एड्रिज स्पेनिश फुटबॉलर अनाउंसेस रिटायरमेंट। ये स्पेन के फुटबॉलर हैं जिन्होंने अपने खेल से जो है इस्तीफ़ा दे दिया है, इस्तीफ़ा नहीं दे दिया है बल्कि रिटायरमेंट ले लिया है, संन्यास ले लिया है। स्पेनिश फुटबॉलर एथलीट बिबाओ स्ट्राइकर ऑर्टिज एड्रिज announced his retirement at the age of 39 after finding out that he requires prosthetic hip replacement surgery। इनका जो है हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुआ है जिसके कारण इन्होंने अपने खेल से जो है वो रिटायरमेंट ले लिया है। स्पेन की अगर बात करें तो ये 4th लार्जेस्ट कंट्री है यूरोप कॉन्टिनेंट का। प्रेसिडेंट जो है वो पेड्रो सैंचेज है। कैपिटल मैड्रिड है और ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो स्पेनिश है। अगले हेडलाइन की तरफ चलते हैं। अगला हेडलाइन जो है वो हमारा ऑबिचुअरी सेक्शन से है। फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर एंड 4 टाइम्स ग्रैंड स्लैम सिंगल्स चैंपियन एशले कूपर
passed away at 83. Famous Australian tennis player Ashley John Cooper passed away at the age of 83 in Sydney, Australia. ये जो थे ऑस्ट्रेलिया के टेनिस प्लेयर थे जिनका देहांत हो गया. Cooper, the former ranked number one player, won 8 Grand Slam titles, 4 Grand Slam single titles and 4 Grand Slam doubles title. इन्होंने जो है अपने जीवन काल में जो है 8 ग्रैंड स्लैम टाइटल, 4 जो है ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल एंड 4 जो है ग्रैंड स्लैम डबल टाइटल्स जीता था. ही वॉज बोर्न ऑन सितंबर 15, 1936 इन मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया. इनका जन्म जो है वो 15 सितंबर 1936 को मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था. अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर लूँ तो कैपिटल है कैनबरा, प्राइम मिनिस्टर स्कॉट जॉन मॉरिसन एंड करेंसी जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर है. आगे चलते हैं. अगला जो और अंतिम आज का हमारा हेडलाइन है वो है एपी सीएम जगन मोहन रेड्डी लॉन्चेज रुपीज़ 1110 crores restart to revive MSME sector. MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज सेक्टर को जो है बूस्टअप करने के लिए एपी के जो सीएम है जगन मोहन रेड्डी साहब, उन्होंने जो 1110 करोड़ का जो है जो 1110 करोड़ का जो फंड है उसको रिलीज़ किया है रीस्टार्टअप के लिए. तो आंध्र प्रदेश एपी चीफ मिनिस्टर सीएम वाई जगन मोहन रेड्डी हैज़ लॉन्च्ड रुपीज़ 1110 करोड़ रीस्टार्ट ए न्यू प्रोग्राम टू सपोर्ट एंड बूस्ट द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर इन द स्टेट. क्लियर. अगर मैं एपी की बात करूं तो कैपिटल जो है वो अमरावती है, गवर्नर जो है यहाँ के विश्वभूषण हरिचंदन है. अगर मैं सिडबी की बात कर लूं तो सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में है. सिडबी की अगर फुल फॉर्म की बात करूं तो इसका फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है. आगे हम अपने स्टैटिक जीके की तरफ चलते हैं और बात कर लेते हैं तमिलनाडु की. तमिलनाडु का जो कैपिटल है वो चेन्नई है. इसके मुख्यमंत्री जो हैं एडापी के पलानीस्वामी हैं, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं. फॉर्मेशन जो है तमिलनाडु का वो 26 जनवरी 1950 को हुआ है. अगर मैं विधानसभा की बात करूं तो 235 सीट्स यहाँ पे हैं, लोअर हाउस 39 एंड अपर हाउस 18. अगर मैं लेक की बात करूं तो बैरिजम लेक, चेम्बराम्बक्कम लेक, कैलीवेली लेक. तो ये कुछ लेक हैं जिसको आप पढ़ लेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक हैं. अगर मैं रिवर की बात करूं तो कावेरी जो है, भावनी रिवर, पाला रिवर, वैगई रिवर यहाँ की मेन रिवर्स हैं. डैम की बात कर लूँ तो मेट्टूर डैम, सोलायार डैम, ये जो डैम हैं यहाँ के मोस्ट इम्पोर्टेंट डैम हैं. स्टेडियम एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम और चिपॉक स्टेडियम जो क्रिकेट स्टेडियम है वो चेन्नई में है. फेस्टिवल की बात करूँ तो थाई पोंगल, जल्लीकट्टू यहाँ का फेमस फेस्टिवल है. आगे चलते हैं. आगे जो हमारा पॉइंट है वो फोक डांस का है. तो भारतनाट्यम यहाँ का फोक डांस है. पोर्ट चेन्नई पोर्ट और एन्नोर पोर्ट यहाँ के मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट्स में से है. नेशनल पार्क की बात कर लें तो नेशनल पार्क भी आप लोग पढ़ लेंगे. थर्मल पावर पॉइंट में मेट्टूर थर्मल पावर स्टेशन एंड नॉर्थ थर्मल पावर स्टेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है. कुदान कुलाम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो भी तमिलनाडु में है. अगर मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करूं तो बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं यहाँ पे, बट कावेरी नॉर्थ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चित्रांगुरी वर्ल्ड सेंचुरी, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, कलक्कर मुंदानतुड़ी टाइगर रिजर्व, पलानी हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, वेट्टांगुड़ी बर्ड सेंचुरी, ये सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ के इम्पोर्टेंट जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में से हैं. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. मैं डिफरेंट सोर्सेज को यूज़ करके विथ एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए जो है ये वीडियो कल से यानी प्रीवियस डे से आप लोगों के लिए अपलोड करना स्टार्ट किया है. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा. और ये वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपको बहुत सारे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हैं वो आपको आसानी से
मिल जाएंगे। केवल करंट ही नहीं, इसके साथ आपकी स्टैटिक जीके भी जो है वो प्रिपरेशन, मतलब स्टैटिक जीके का भी आप प्रिपरेशन इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो आप लोगों से अंत में फिर से हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दें, ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए आज हम अपने सेशन को यहीं एंड करते हैं, फिर कल हमारी मुलाकात इसी चैनल पे होगी नेक्स्ट 27 मई 2020 के करंट अफेयर्स विद स्टैटिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर।